जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्किंग का है, अगर एक नेटवर्क में दो होस्ट है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं इंटर प्रोसेस कनेक्शन बोलते हैं। ये मेन रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्किंग का। अगर हम ओवरऑल नेटवर्क देखेंगे, वहां पे क्या करना है, वहां पे अगर ये एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क इधर है, इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, इन दोनों नेटवर्क को हमें कनेक्ट करना है। तो उसमें कौन सी चीजें लगेंगी, इसमें सॉफ्टवेयर लगेंगे, हार्डवेयर लगेंगे, इसमें भी सॉफ्टवेयर लगेंगे, हार्डवेयर लगेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करना है। ये नेटवर्किंग है, ये ओवरऑल नेटवर्क है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हमें हेल्प करता है इन दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। अगर एक ही प्रोसेस में होगा, अगर एक ही नेटवर्क में होगा, तो वहां पे दो प्रोसेस को कनेक्ट करना है, वहां पे कंसेप्ट आता है इंटर प्रोसेस कनेक्शन, ठीक है। तो अब हम इसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी है। अगर दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो वहां पे फंक्शनैलिटी आती है। कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है जिससे हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी में दो है, एक तो मैंडेटरी है, जो हमें मैंडेटरी फंक्शनैलिटी देखने वो तो करने ही करने हैं। दूसरे हैं ऑप्शनल, कौन कौन से ऑप्शनल है, ओके। तो मतलब दो है, इसका फंक्शनैलिटी का दो देखना है, एक मैंडेटरी और एक ऑप्शनल फंक्शंस। एक है मैंडेटरी, दूसरा है ऑप्शनल। मैंडेटरी में क्या क्या है, जैसे एरर, पहला है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में कौन कौन सा है, एक तो है चेकसम, CM एंड CRC, ठीक है। तो एक है एरर कंट्रोल, तो ये फंक्शन मैंडेटरी है, क्योंकि अगर हम कोई पैकेट भेजेंगे, वहां पे देखना है एरर किस बिट पे होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एरर कंट्रोल, ये मैंडेटरी है। दूसरा क्या है, फ्लो कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल में कौन कौन सा है, एक तो है स्टॉप एंड वेट और गो बैक एंड सिलेक्ट टू रिपीट। ये फ्लो कंट्रोल में, ये भी मैंडेटरी है। फ्लो कंट्रोल होता है क्या, अगर हम कोई भेजेंगे, कोई मैसेज भेजेंगे, रिसीवर कितना कंज्यूम करता है, उसको फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। तो इसमें ये 3 प्रोटोकॉल है, ये हमें पढ़ने हैं, ये सारे फंक्शनलिटी हमें आगे लेक्चर्स में पढ़ने हैं। तो तीसरा कौन सा है, एक्सेस कंट्रोल। ये सारे मैंडेटरी में आते हैं। एक्सेस कंट्रोल जैसे CSMACD प्रोटोकॉल है एक्सेस कंट्रोल का। मतलब क्या, अगर दो स्टेशन है, तो इनमें बहुत सारे स्टेशन है। अगर इन दो स्टेशन A एंड B को कनेक्ट करना है, तो बहुत सारे स्टेशन है, तो वहां पे कोलिजन हो सकता है, वो देखने के लिए हमें CSMACD है, ये भी मैंडेटरी है। चौथा कौन सा है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है, चौथा है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है क्या है, अगर एक नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट्स हैं, तो अगर इन होस्ट को किसी और नेटवर्क से हमें नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो उसमें से ये सारे होस्ट भेजेंगे अपने मैसेजेस। तो जब ये रिसीवर तक पहुंचेगा, तो ये अपने
अपने अपने प्रोसेस को जाएगा, क्योंकि कनेक्ट तो करना है। तो इसको many to one, यहाँ पे जो सारे हैं यहाँ पे एक ही मैसेज आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से many to one हो जाएगा, many to one फंक्शन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका चौथा कौन सा है? मल्टीप्लेक्सिंग एंड डिमल्टीप्लेक्सिंग। मतलब अगर कोई नेटवर्क ए है, इनमें बहुत सारे प्रोसेस है, तो ये सबको भेजने हैं, यहाँ पे इनको लिंक में भेजना है, तो सारे एक साथ भेजेंगे। तो बहुत सारे प्रोसेस एक ही साथ भेजेंगे, तो ये सारे प्रोसेस लेंगे एट रिसीवर साइड में, ठीक है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डिमल्टीप्लेक्सिंग, ये भी मैंडेटरी है। ओके, तो ये सब मैंडेटरी है। इसमें से बहुत सारे हैं 70 फंक्शंस है, जो 70 फंक्शंस है ऐसे जो मैंडेटरी है, जो हमें देखने हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल कौन कौन से है? ऑप्शनल है एक चेक पॉइंट। चेक पॉइंट होता है क्या है? चेक पॉइंट होता है अगर कभी कभी हम डाउनलोडिंग करते हैं, तो डाउनलोडिंग में क्या होता था, वहां पे हम कभी कभी अगर इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, वहां पे हमें एग्जाम्पल 30% हो गया डाउनलोड, तो वहां पे एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 30% हो गया तो कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो ये वापस हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। तो ये इस चेक पॉइंट पे रुकेगा, जब कनेक्शन वापस आएगा तो यहाँ से ही जाएगा, तो इसको चेक पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल क्यों है? ऑप्शनल इसीलिए है क्योंकि अगर कोई छोटा डेटा होगा जो 1 बिट का होगा, तो हम सीधे भेज सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं है चेक पॉइंट का, ठीक है। तो ये इसीलिए ऑप्शनल है। दूसरा है राउटिंग। राउटिंग भी एक ऑप्शनल है। क्यों है ऑप्शनल? देखो, राउटिंग एक ऑप्शनल है। अगर हमें एक राउट है, हमें बहुत सारी राउटिंग को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल, वो आगे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। तो इसमें क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल हम देखेंगे इस राउट को भेजना है, इस राउट को भेजना है, या इस राउट को भेजना है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि अगर ये राउटिंग टेबल होगा नहीं, तो उससे क्या होगा? हम सबको भेजेंगे, इसको बोलते हैं फ्लडिंग। तो मतलब क्या है? ये इसीलिए ऑप्शनल है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ, अगर हम राउटिंग टेबल देखें, हम देखेंगे ये डिसीजन लेगा किस राउटर को भेजना है। लेकिन अभी क्या है? अभी हम ये ऑप्शनल, क्योंकि हम फ्लडिंग कर रहे हैं, हम सबको भेज रहे हैं, दैट इज वे ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये सब फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, ये सब इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए बनाया गया है मॉडल, इसके लिए रेफरेंस मॉडल बना दिया गया है, वो उसका नाम है OSI मॉडल। उसको बोलते हैं OSI मॉडल, ठीक है। तो ये OSI मॉडल क्या है? ये एक लेयर टेक्नोलॉजी है, यह हमें लेयर देता है, उस लेयर के हिसाब से हमें जो फंक्शंस को डिवाइड करना है उन लेयर्स में, ठीक है। तो वो लेयर क्या करेंगे? वो फंक्शंस, तो वो सारे अपने अपने फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अपने लेयर्स है, कौन कौन से लेयर्स है वो देख लो। एक तो फिजिकल लेयर, दूसरा है डेटा लिंक लेयर, चौथा है तीसरा है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये OSI मॉडल है, ये लेयर्स है OSI मॉडल के। तो इससे क्या होगा? जितने हमें फंक्शंस, हमें मेन चीज क्या है? हमें फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? ये OSI मॉडल हमें इंप्लीमेंट करके देगा। वो कैसे करके देगा? वो पहले देखेंगे फिजिकल लेयर, जो ये सारा है फिजिकल लेयर, हमें देखना है ओनली हार्डवेयर देखता है। क्या देखता है? मैंने पहले ही बोला, हमें जब कनेक्ट करना है किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर काम आते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जो फिजिकल लेयर है, ये होल एंड सोली हार्डवेयर का है,
जो डेटा लिंक लेयर है वो है हार्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसमें दोनों है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी है। तो ये बहुत सारा, क्योंकि हमें होस्ट टू होस्ट देखना होता है, क्या होता है? होस्ट टू होस्ट देखना होता है, तो उससे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इससे में राउटिंग देखते हैं, उससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? ये होता है थिक, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनलिटी है इसमें भी, सेगमेंटेशन वो सब, तो इसीलिए ये थिक लेयर बोलते हैं इसको। तो ये चीज क्या है? यूजर इंटरेक्टिव। क्या है? यूजर इंटरेक्टिव के लिए है ये, ओके। तो अब हमें क्या करना है? हमें इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद हमें फंक्शनलिटी करना है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? इसके डिसएडवांटेज फिर इसके डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज कौन सा है? क्योंकि हम फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कौन से आप इसका एडवांटेज हो सकता है? पहला क्या है? ये डिवाइड एंड कंकर दिखाता है। क्या है? डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर क्या होता है? जितने भी फंक्शनलिटी है, 70 फंक्शनलिटी है, तो फंक्शनलिटी हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। फिर क्या होगा? वो जब डिवाइड करेंगे तो सारे इन लेयर्स में डिवाइड करेंगे, तो आपने अपने लेयर देखेगा कि वो अपने लेयर इसको इंप्लीमेंट करेगा। एग्जांपल, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है और इसमें 10 है, तो ये सारे 10 लेयर देखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 फंक्शनलिटी देखेंगे, तो फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो इसलिए इसका ये एडवांटेज है। दूसरा है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? अगर नेटवर्क लेयर कोई इंप्लीमेंट करेगा, कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करे, वो आगे देखेंगे कौन से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो डेटा अगर नेटवर्क लेयर कौन सा इंप्लीमेंट करे, वो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं करेगा फिर वो। अगर ये नेटवर्क लेयर कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं देखेगा वो, तो उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है। तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होता है क्या है? अगर कोई नेटवर्क लेयर में, जैसे हमें देखना है राउटिंग, ठीक है, तो अगर हमें राउटिंग की जरूरत पड़ी, हम कॉल करेंगे किसको? नेटवर्क लेयर को, ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ये हमें इसका भी एडवांटेज देता है एब्स्ट्रैक्शन। और चौथा कौन सा है? चौथा है टेस्टिंग। टेस्टिंग भी इजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपना लेयर सब देख रहा है, ओके। तो आगे देखेंगे सारे फिजिकल लेयर हो सकते हैं।